बूंद बूंद को तरसे करोड़ों पाकिस्तानी, वजू के लिए हाथ धोने तक को नहीं पानी। पाकिस्तान में 20% पानी की कमी, अवाम का गला सूखा, 40% फसलें बर्बाद, 6.5 करोड़ पाकिस्तानी किसान संकट में हैं। गर्मी में वाटर बम से आतंक के आकाओं का गला सूखा। भारत का पलटवार, पानी और खून साथ नहीं बह सकते। रहम करो हिंदुस्तान, पानी मांगे पाकिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब का पानी 92% घटने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। बताया गया कि पाकिस्तान में चिनाब का जलस्तर डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर है। पंजाब, सिंध के 6.5 करोड़ लोग सिंचाई के लिए चिनाब पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की कमी से त्राहिमाम मच गया है। इससे पाकिस्तान के खेतिहर अब तख्तापलट के मूड में हैं। किसानों की चेतावनी, हालात नहीं बदले तो इस्लामाबाद कूच करेंगे। बताया गया कि तारबेला, मंगला बांध आधे खाली हो चुके हैं, जिससे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पेयजल संकट पैदा हो गया है। खानपुर डैम में भी पानी खत्म होने की कगार पर है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में 20% पानी की कमी हो गई है और अवाम का गला सूख रहा है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। लिहाजा अब पाकिस्तान के 3 प्रमुख प्रांतों में नदी जल प्रवाह में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। 20 जून तक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जल प्रवाह में पिछले साल की इसी तारीख की तुलना में भारी गिरावट आई है। पंजाब में जल प्रवाह 1,30,800 क्यूसेक से घटकर 1,10,500 क्यूसेक रह गया है, यानी 20% से ज्यादा की कमी हुई है। सिंध में जल प्रवाह 1,70,000 क्यूसेक से घटकर 1,33,000 क्यूसेक रह गया है, यानी 22% की कमी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जल प्रवाह 2,900 से घटकर 2,600 क्यूसेक रह गया है, यानी 10% से ज्यादा की कमी हुई है। पाकिस्तान झेलम और चेनाब जैसी नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है। दोनों ही भारत के जम्मू और कश्मीर से होकर बहती हैं। जून से सितंबर तक चलने वाले महत्वपूर्ण खरीफ फसल के मौसम से पहले सूखे जैसे हालातों ने चिंता बढ़ा दी है। 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। ये पाकिस्तान की अभिनेत्री हिना बयात हैं, जो काफी दुखी हैं। कह रही हैं कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पानी नहीं है। लोग फ्रेश होना चाहते हैं, लेकिन पानी नहीं है। दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियाँ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान अपने रेगिस्तान, जिसका नाम चोलिस्तान है, वहां नहर बना रहा है। उसे ग्रीन करना चाहता है। इसके लिए सेना मदद कर रही है, लेकिन पिछले दिनों इस नहर को लेकर सिंध में जमकर तांडव कटा। चोलिस्तान, ग्रीन रेगिस्तान पर मुनीर मरियम को खूब गालियां पड़ रही हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तो जवाब है मुनीर और शहबाज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गर्मी इस वक्त चरम पर है और जो तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान से देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या बुरा हाल है। मेरे पीछे ये चिनाब नदी जो है ये पाकिस्तान की ओर बहकर जा रही है और इसी चिनाब नदी के पानी का जलस्तर लगातार
कम होता जा रहा है और पाकिस्तान में इसका असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं कि वहां सूखा हो गया है। पाकिस्तान में डैम जो बिजली के लिए बनाए गए थे उनमें पानी की लेवल कम होने से उसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई है, मगर ये होना ही था क्योंकि वो देश जो जम्मू कश्मीर में भारत में आतंक के जरिए खून खराबा करता हो उसे कहीं ना कहीं इस चीज को फेस करना था। भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया तो उसके बाद 3 नदियां जो पाकिस्तान में बहती थी, जो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जिसका पानी पाकिस्तान में जाता था उसमें दरियाई चिनाब भी शामिल है, उन नदियों के पानी का इस्तेमाल जो है वो भारत ने अपने तरीके से करना शुरू किया। चाहे यहाँ पे वो डैम्स बनाकर कर रहा था और उसके बावजूद पाकिस्तान को पानी देता था। अपने इलाके में सूखा पड़ने के बावजूद पाकिस्तान का ख्याल, क्योंकि एक पड़ोसी है उसे पानी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाता था। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ शुरू और उससे ठीक पहले पहलगाम हमले के बाद ये सरकार ने फैसला लिया तो ये तमाम चीजें फैसले में रही कि अब यहां पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ नागरिक हैं इस इलाके के, उन्हीं से बात करते हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि चिनाब नदी से जो पानी पहले जाता था पाकिस्तान, उसमें क्या फर्क आया है? पिछले कुछ समय में क्या क्या बदलाव यहाँ पे आपने देखे? हमने तो ज़िंदगी का इतिहास देखा कि बिल्कुल चिनाब दरिया जो बिल्कुल सूखा हुआ और लोग पैदल आते जाते थे। और इन दिस टाइम की बात करें तो हमारे पिछले अगर सीजन की बात करें तो इधर तक जो दरिया पहुंचता था और आज आप देख सकते हैं कि पानी का सतर नीचे है। और मुझे लगता है कि बड़ी तगड़ी कार्रवाई संदूर जो ऑपरेशन संदूर हुआ उसके बाद जो कार्रवाई, जो पानी रोकने की कार्रवाई, बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हमारे। आप खुद यहाँ रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल यहाँ हो नहीं पाता था, होता नहीं था। यहाँ इलाके की आखिर स्थिति क्या थी? स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो क्षेत्रफल इतना बढ़िया क्षेत्रफल है लेकिन पानी की इधर इतनी किल्लत है कि हम बता नहीं सकते। हम वही है कि कुआं पास है लेकिन प्यासे हैं। चारों तरफ हमारे बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कंडी इलाका कहते हैं डोगरी में। अगर उधर पानी की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे जहाँ पे लिफ्ट, वाटर लिफ्ट के प्रोजेक्ट लगाए गए थे, लेकिन जैसे आपको पता कि वाटर संधि के तहत कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लगा लेता था कि आप हमारा पानी रोक रहे हैं। लेकिन अब हमें आस बनी है कि अगर पानी रोक सकते हैं, हमें अभी पता लगा हम पानी रोक सकते हैं। हमारे में हिंदुस्तान इतना सक्षम हो चुका है कि पानी पाकिस्तान का रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता है तो मुझे इतना यकीन है कि अब जो हमारी वाटर लिफ्ट की प्रोजेक्ट है वो कम से कम सुचारू रूप से चालू हो जाएं, क्योंकि इतनी पैदावार जहाँ की फसल की हो सकती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। हरियाली ही हरियाली दिख सकती है। पानी जब यहाँ पे नहीं होता था, जब आप लोग जाते थे यहाँ डिपार्टमेंट्स के पास, मंत्रियों के पास, तो क्या कहते थे वो? तब आश्वासन होता था, सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, तब काम करने की ज़रूरत थी और काम हुआ भी है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन संदूर के बाद जो है भारत पहले एक तरस कर देता था पाकिस्तान पे, चलो हमारा भाई है, हमारे से ही निकला है, तरस कहा देता था। लेकिन वो देश जो नापाक है वो कभी सुधर नहीं सकता, तो उनको उनकी भाषा में सुधारा गया है। अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ पानी जा रहा है और ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए कि जितने भी हमारे तमाम क्षेत्र हैं वहाँ बिल्कुल पानी के प्रोजेक्ट ऐसे लाने चाहिए, लिफ्ट के थ्रू जाने चाहिए, पानी को इस तरह से यूटिलाइज कर देना चाहिए कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे। ऐसे देश को तरसना ही होगा, वो देश जो भारत के लिए हमेशा नापाक हरकतें करता हो, यहाँ हजारों लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो। और पहलगाम जैसा वो वाकया जिसमें मासूम निहत्थे लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, उस देश पर रहम करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया। हालांकि पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां लगातार जारी हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर भारत पानी रोकता है। मगर भारत अपने जो फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है और ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद चला आता है, जब तक वहां पे आतंकी मौजूद हैं और भारत में कोई भी अगर आतंकी गतिविधि होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत किसी भी तरीके से तब तक पाकिस्तान से इसके अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जम्मू कश्मीर के बगलिहार बांध से